हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉस एकेडमी। नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इसको देखो, क्या कहती है ये थ्योरम। ये बोल रहा है कि जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। जितने भी नंबर हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जो नंबर प्राइम नहीं होते हैं उनको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो उन नंबर्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ फैक्टर ऑफ प्राइम। और ये जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर। ऑर्डर का मीनिंग ये है, कहीं बेटा लिखा है ना 2 into 3 into 7, तो इसको ऐसे लिख दो, बात तो एक ही है। 7 into 2 into 3 या 3 into 7 into 2। तो ये ऑर्डर से कोई मैटर नहीं करता, एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन में तो सेम ही होता है। तो वो ये बोल रहा है। अब ये जो प्रॉब्लम दे रखी है, इस प्रॉब्लम नंबर 1 को करने की कोशिश करते हैं। क्या है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव इंटीजर्स एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। चलो करने की कोशिश करते हैं। तो पहला नंबर लिया, तो पहला नंबर मैंने यहाँ लिखा, और पहले नंबर का मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ 3825। इसके बेटा फैक्टर करेंगे 3825 के। अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले लास्ट डिजिट 5 है, तो 5 से ही इसको कर दो। 5 से ये आ गया, 5 7 35, 3 5 6 30, 5 5 25। फिर से 5 से कर दो, 153 आ गया। 3 से कर दो इसको, फिर से 3 से कर दो, लास्ट में 17 से कर दो। ठीक है, ये इसके फैक्टर आ गए। तो इस नंबर को मैं क्या लिख सकता हूं? इस नंबर को मैं ये लिख सकता हूं 5 into 5 into 3 into 17। बेटा ये जो 5 into 5 है, इसको मैं 5 स्क्वायर भी कह सकता हूं, इंटू 3 स्क्वायर भी कह सकता हूं, इंटू 17। तो ये जो आया है, पॉइंट का मीनिंग भी मल्टीप्लाई है, इससे कंफ्यूज मत होना। पॉइंट का मीनिंग भी मल्टीप्लाई है। चलो मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा देता हूं। तो 5 स्क्वायर 3। अब देखो यहाँ पे 5 क्या है? 5 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 17 भी एक प्राइम नंबर है। तो ये मेरा पहले का आंसर हो गया है कि उसको मैंने एक्सप्रेस कर दिया प्राइम फैक्टर में। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है? 5005। सबसे पहला काम इसके फैक्टर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा 5005। और ये रफ में करने की जरूरत नहीं है बेटा, उसी नोटबुक में करनी है, मतलब फेयर में ही रखना है इसको जाके। ऐसा नहीं है कि रफ समझ लो पीछे करना। तो ये इसके फैक्टर हो गए। अब इसके फैक्टर करो, तो क्या हो सकते हैं? मेरे पास है 1001। इसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? 7 से जाएगा, 7 से हाँ चला जाएगा। 143, 143 के क्या फैक्टर हो सकते हैं? ये तो डायरेक्ट 11 से भी जाता है, और लास्ट में 13 आ गया। तो मेरे पास इसके जो फैक्टर आए हैं वो है, एक तो 5 आया, दूसरा 7, तीसरा 11 और नेक्स्ट 13। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये समझ में आ गया होगा, किसी भी नंबर को अगर हम प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो पहले उसका एलसीएम जैसे लेते हैं ना, फैक्टर करते हैं, उस टाइप से लिख दो। लिखने के बाद उसको, अगर कोई नंबर रिपीट कर रहा है तो उसको पावर में छोड़ दो। ठीक है, ये आंसर है। ऊपर वाला ऐसे मन छोड़ के आना, इसको पावर में छोड़ के आना है। जिन मैंने जो नीचे लिखा है, जिसको मैं ग्रीन कलर कर रहा हूं, ये वाला, इस फॉर्म में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम।